खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमः। जासनको परम पुरुष होते अधिकार गावें संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। मंच के बाएं साइड में शोरगुल हो रहा है। कोई बड़े आदमी जा करके इस हल्ला को शांत कर दें। सत्संग में शांति धन्य होता है। सत्संग में सुनने की प्रधानता होती है। लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं। सुनने में बाधा नहीं डालना चाहिए। जब सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाए तो मंच के आगे किसी को नहीं आना चाहिए। मंच के आगे आने से वक्ताओं का श्रोताओं का ख्याल बट जाता है। बीच में नहीं आना चाहिए। बीच में आते हैं या आती हैं, पहले तो सीधा प्रणाम करती हैं। उसके बाद जहाँ आसन लगा हुआ है इस ओर पीठ दे करके उधर से प्रणाम करती है। पहले गुरु को प्रणाम किए, गुरु का अपमान भी कर दिए। सीखना चाहिए ऐसा बात। जब सत्संग प्रारंभ हो जाए साइड से प्रणाम करके बगल में बैठ जाना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए। सत्संग में जब बैठना चाहिए यह ख्याल रहे अपने पाँव को झांप के बैठना चाहिए। तब आपके पाँव को क्यों झांप के बैठना चाहिए, एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को।
इसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ऐसे दादू दादी महाराज सत्संग कर रहे थे। शिष्य लोग नीचे बैठे हुए थे, दादाजी प्रवचन कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे थे। आइए कहा ये कि बिल्कुल चुप हो गए। अब बढ़िया बात आगे क्या सुनाएंगे, नहीं सुना करके बिल्कुल चुप हो गए। सब लोग तो नहीं बोलते हैं, कोई कोई आगे बोलते हैं। तो मंच के आगे विद्वान आदमी बैठे थे, एक खड़े हो गए। तो बाबा अरे बढ़िया बढ़िया बात सुनाते, आप चुप क्यों हो गए? सुनाइए। अब नहीं सुनाऊंगा। तो क्यों नहीं सुनाइएगा? तो आप जितने लोग बैठे उसमें से किसी एक से गुरुजनों का अपमान हो रहा है, अपमान करना शुरू कर दी, इसीलिए मैं चुप हो गया। तो हम लोग तो बैठे हैं, किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। दादाजी महाराज बोले, जहाँ सत्संग होता है वहाँ देवी देवता और जो पूज्य जन है सूक्ष्म रूप से आते हैं। तो हम लोग तो नहीं देखते हैं। अगर दया हो जाए, दिखा दिया जाए, बीच में बताइए, किसी को मत दीजिए, व्यवस्था कीजिए। अगर दिखा दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है। जितने आप लोग बैठे हैं अपने अपने बगल में झांक के देखिए। तो झांक के देखने लग गए, दिव्य महापुरुष सब, देव देवियाँ सब बैठे हुए हैं। देखिए लोग सूक्ष्म रूप से आते हैं सत्संग में, इनको खुला पेट दिखाने का अपमान होता है। तो सब अपने अपने पाँव को झाँप लिए, गलती स्वीकार की। सत्संग जब भी आना चाहिए, पाँव को झाँप के बैठना चाहिए, खुला नहीं बैठना चाहिए। जो वक्ता हों उनकी ओर देखते रहना चाहिए और बिल्कुल शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब ख्याल बटा हुआ रहेगा, वक्ता कुछ बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे नहीं। हाँ बाबा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, दिमाग घुसेगा नहीं। इसे देखते रहना चाहिए, ख्याल कर नहीं जाए। सावधान सुनो, भगवान राम ने सभी के माध्यम से कहा, सावधान सुनो और धरो मन माही। सावधान पर सुनना चाहिए। अभी हम लोग ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति, संत मत सिद्धांत, संत मत की परिभाषा, नाम संकीर्तन आदि का गान किए। इसके बाद सत्संग योग प्रथम भाग से साम वेद की ऋचा को सुने। ओम उरुगायस ज्योति वृथा क्रीडंतं मिमेतेन गावः परिणशं किनोते तिग्मिश्रृंगो देवार्धस्निग्धं विज्रः। वेद भवनोदेश करते, हे मनुष्यो, हाथ, पैर, मुँह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीवा, मन, बुद्धि आदि द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष कर चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। जितनी भी इंद्रियां उसके द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा।
तो किन से होगा? हम तो संयोग संग में है, जीव इंद्र संग में है, इंद्र संग में रह कर नहीं होगा, किन से होगा? कौन करेंगे दर्शन ईश्वर का? तो हम जीव करेंगे, हम जीव हैं, हम जीव करेंगे। तो अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जीव इंद्रियों के संग में हैं। अगर इंद्रियों से अलग हो जाए तो दर्शन हो जाएगा। तो 14 में से एक भी इंद्रिय साथ में रहेगी तो उनका दर्शन नहीं होगा। 14 से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तब उनका दर्शन होगा। चौदह इंद्रियों में से संसार के सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब लोग 14 इंद्रियों में से 13 से रोज छूटती हैं। सब लोग, चाहे वो सत्संगी हो, गैर सत्संगी, कोई भी हो, मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, 13 इंद्र सब लोग छूटती है रोज। एक किस्म रहने के कारण ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, दुख से छुटकारा भी नहीं मिल रहा है। तो आप कहेंगे 13 से कैसे छूटते हैं? और वह कौन एक इंद्रिय है जो संग नहीं छोड़ता है? अभी हम जीव इस शरीर में हैं, जागृत अवस्था में है, तो कहाँ पर है? इस जीव में कहाँ, शरीर में कहाँ पर है? अगर कोई कह दे कि हम जीव इस शरीर में, पूरे शरीर में है, और तर्क दे हम खड़े हैं, पैर में चींटी लगती है, काटती है चींटी, तो जान जाते हैं मतलब हम पैर में भी है। माथा खुजलाता है तो जान जाते हैं हम माथे में भी है। पीठ खुजलाता है जान जाते हैं पीठ में हम है। छाती खुजलाता है छाती, जान के छाती में है। कहाँ पर है? पूरे शरीर में है, गलती हो जाएगी। पूरे शरीर में जीव की चेतन धारा है, लेकिन जब यह जीवात्मा जागृत अवस्था में दोनों भवों के बीच में यहाँ पर है, पूरे शरीर में नहीं है। यहाँ से इसकी धारा ऊपर नीचे अगल बगल फैली है, तो दोनों भवों के बीच में जीवात्मा है और 14 इंद्रियों के संग में है। इसमें रहने पर जब ब्रह्म सबसे समीप है, ईश्वर अल्लाह खुदा सबसे समीप है, जहाँ हम हैं वहाँ वे भी हैं, हम 14 के संग में रहने का उसको नहीं देख सकते हैं। तो 13 कैसे छूटते हैं? स्वाभाविक छूट जाते हैं, प्रयास ही करना पड़ता है। स्वाभाविक कैसे छूट जाते हैं? जब रात में खा पी करके सोने के लिए जाते हैं, बहुत लोग दिन में भी सोते हैं, तो स्वाभाविक यह ज्ञान होने लगता है कि हम अचेत अवस्था में जा रहे हैं। हाथ कमज़ोर, पैर कमज़ोर होता जाता है, होते होते जागृत अवस्था से निकल जाते हैं। जागृत अवस्था दोनों भवों के बीच में नहीं रहती हैं, दोनों भवों के बीच से सरक के आ जाते हैं कंठ में। तो जैसे दोनों भवों के बीच से नीचे सरक के नीचे कंठ में आती है, उसे आने में क्या होता है? 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 5 10, ये 10 इंद्रियां छूट जाती है। और यह जीव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आकर रह करके कंठ में आ जाता है। 10 छूट गया, तब आए कंठ में।
परमात्मा कंठ में भी है, हम जीव भी कंठ में है, लेकिन हम जीव है 4 लोग संग में। इस स्वप्न जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कलाप करते हैं, सब पूर्ण माया ही है। तो कंठ में 10 इंद्र छूटकर कंठ में आ गए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, उनकी माया का दर्शन हो रहा है। तो जब तक कंठ में रहेंगे, स्वप्न देखते रहेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बेहोश हो जाते हैं, कोई होश वास नहीं रहता है, गर्द में चले जाती हैं। बगल में कौन शत्रु है, कौन मित्र है, बगल में सांप आया कि बिच्छू आया, कुछ ज्ञान नहीं। आज जैसे जगते हैं तो अपने परिवार से, अपने संगी साथी से कहते हैं आज खूब सोया। भाई जान किसी के खूब सोया? अब तो बिल्कुल बेहोश थे, होश वास तो था ही नहीं, तो जान कैसे गए? जान इसलिए गए, दोनों कंठ से नीचे जब उतरने लग गए तो मन, बुद्धि, अहंकार 3 दिनों तो छूट गई। एक इंद्रिय जो है चित्त, वह साथ साथ आ गया छाती में, छाती में आ गया, बेहोश हो पड़े रहे। और जैसे जगह यही चित्त इंद्रिय से खबर कर देती है आज खूब सोया, संग्रह करती है। अब देखिए जागृत अवस्था आगे स्वप्न में 10 दिन छूट गई, स्वप्न अवस्था नीचे आए तो 3 और छूट गया, मतलब 13 छूट गया। एक संग में रह गया चित्त। इसके संग जब तक रहेंगे ईश्वर का दर्शन, परम दर्शन नहीं होगा, आवश्यक नहीं छूटेगा। तब करे क्या? नीचे जाने का रास्ता नहीं है, छात्र नहीं जा सकते, उसके नीचे ब्रेक है, नहीं जा सकते हैं। जैसे नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है, दोनों भाग सड़क के आ जाते हैं कंठ में, कंठ से आ जाते हैं छाती में, छाती से आते हैं कंठ में, फिर आ जाते हैं दोनों भाग बीच में जिस रास्ता बना हुआ है। ठीक ऐसे ऊपर जाने का भी रास्ता है। वह रास्ता कितना महीन है? नचिकेता ने जमराज के जब पूछा था, जमराज ने उत्तर दिया था, छुरस्य धारा, तलवार की धार से वो रास्ता महीन है। ऐसी को नानक साहब ने कहा, खन्य तीखी बालों ने की एत मार्ग जाना। ऊपर जाने का रास्ता कितना महीन है। अभी वर्तमान में हम जीव दोनों भाव के बीच में हैं, 14 संग में हैं, नीचे उतरते उतरते छाती में गए, लेकिन साथ में रह गई। महापुरुष से कहना नीचे नहीं उतरिए, ऊपर चलिए, न आंख ऊपर चलिए। ऊपर चलने में क्या होगा? ऊपर चलने में सिमटाव होगा, और एक बार की 10 दिन छुटकारा मिलेगा। इसके बाद फिर 4 दिन से एक बार की छुटकारा मिल जाएगा। तो 10 दिन से अलग होने के लिए क्या करना, आपको क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? ऊपर चलना होगा, दोनों भाव के बीच में ऊपर चलना होगा। अब यहाँ जागृत अवस्था में ऊपर कौन स्थान है, उसका क्या नाम है? तो महापुरुषों ने कहा उसका नाम है तुरीक अवस्था। उसमें घुसेंगे तो 10 दिन छूट जाएगी, 4 रहेगी। अब तुरीय अवस्था पुरुष करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपना सिमटाव करना पड़ेगा। सिमटाव के लिए प्रारंभ से ये सिमटाव करने की प्रक्रिया आप कहते हैं करने के लिए, प्रारंभ से। गपशप मत कीजिए। प्रारंभ से पहली क्रिया कौन सी है? दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, परम शिव नाम है। उन नामों में से शांत रहिए, शांत रहिए।
उन नामों में से शांत हो, धीरे धीरे बैठ जाइए। जय उन नाम से एक नाम, परमात्मा जपने के बहुत से नाम है। जल्दी बैठ जाइए। जय भगवान जय भगवान। बैठिए। गरुआ जी पता थी क्यों हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। चिन्हिला वृद्ध आदमी है। विदा दो हाँ बैठिए, रास्ता में बैठिए बैठिए, पकड़िए सर। पार हो जाए। हाँ मैं कह रहा था, दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत जपने के बहुत से नाम है। उन नाम में से एक नाम को जपने के लिए महापुरुष कहती, एक नाम तो बहुत नाम छूट जाता है गप सुनने के लिए। अब एक नाम जपेंगे तो कैसे जपेंगे जिससे सिमटा हो जाए? तो जपने की प्रक्रिया 3 तरह से बताया जाता है। बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन। आदि सुटा प्रदान करने वाला है मन ही मन, क्योंकि भीतर जिन्हें डोरे और ठोर पट पट नहीं करे, मन ही मन मंत्रावृत्ति हो। लेकिन नाम जप करने में धैर्य चाहिए, पहले धैर्य चाहिए। धैर्य इसलिए, अगर नाम जप करने के समय दूसरी बात आ जाए, गंदी गंदी बात आ जाए, उसको हटा के जप लगाना चाहिए। या नहीं कि गंदी गंदी बात आ रही है उठ जाए, ऐसा नहीं। अगर उठ जाएंगे तो फिर काम कैसे बनेगा? धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो धैर्य खो देती हैं उनका काम बिगड़ जाता है। धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। एक व्यक्ति विपत्ति में घिर गए, कोई सहायक नहीं। इतनी विपत्ति आ गई, रात में खाते थे तो दिन में क्या खाएंगे सोचना पड़ता था। कोई सहायक नहीं। ऐसी वैसी विपत्ति यह है, अगर कहीं दूसरे दरवाजे पर चले गए टहलने के ख्याल से, या गांव में गए तो गांव के लोग बोलते थे, तुमको लाज नहीं लगता है? जवान बेटी को घर में रखा है, शादी भी नहीं करता है। कलेजा फट जाता था। भारी विपत्ति। संजोग से उसी आसपास में एक उच्च कोटि के महापुरुष आ गए। बेचारे शाम में मालूम हुआ, संध्या काल में मालूम हुआ उच्च कोटि के महात्मा आए हैं। तो गए उनके पास। अब महात्मा जी पैर हाथ धोकर कुलासमन करके बैठ गए थे ध्यानाभ्यास करने के लिए। अब शुरू करेंगे। इतने में व्यक्ति पहुंच गए, जाके प्रणाम किए और रोने लग गए। महात्मा जी पूछना, क्यों रोती हो? कुछ बोलते कुछ भी नहीं है, केवल रोती है। बोलो बोलो क्या बात है, क्यों रोती इतना? का बाबा विपत्ति का पहाड़ गिर गया, दया कीजिए। हम सुने हैं बाबा, जोर कर लकीर सोकरे फकीर, दया कीजिए मेरे ऊपर। बोलो क्या कहना चाहते? बाबा पत्नी अस्वस्थ रहती है, एक बेटा नालायक काम नहीं करता है, 1-2 बीघा जमीन था बदमाश लोग दखल कर लिया है। वैसी व्यवस्था तो यह है कि 3 बेटी हमको है, जहाँ जाकर सगाई के लिए लाख से बात करते, इतना तिलक दो। अमरीश तो ऐसी है खाने का मोहताज। तक फिर रोने लग गए। महात्मा की दया आ गई, सही में बेचारा विपत्ति में घिर गया है। कहा से रोना बंद करो। रोना बंद किया थोड़ा सा। महात्मा जी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर कोई भारी चीज़ है? कहा मेरा घर फूस का है,
तो टूटा फूटा है। हम यह नहीं पूछते तुम्हारा घर कौन चीज़ का है, हम यह पूछते तुम्हारे घर कोई भारी चीज़ है सो बोलो। कहाँ बाबा, हमारे घर में एक कोने बहुत दिन से पड़ा हुआ है, इतना बड़ा पत्थर है, वही सबसे भारी चीज़ है। ठीक है, अभी तुम जाओ, कल सवेरे स्नान कर लेना, उस पत्थर को धो देना, उस पर पूरा मुँह से पलथी मार के बैठ जाना। उस पत्थर से तुम कहना, हे पत्थर तुम सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। तो खूब कहोगे और पत्थर सोना बन जाएगा। उसको बेचोगे काट करके, ज़मीन जगह हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, मकान भी बन जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। बड़ी मन खुशी हुई। अपना घर आए, खुशी के मारे बेचारे भोजन भी नहीं किए, रात में नींद भी नहीं आती है, लेटे, लेकिन जब नींद टूट रहा है, कब सवेरा हो कब सवेरा हो। सवेरा हुआ, स्नान किए, पत्थर को धो दिए, पूरा मुँह से बैठ गए, कहने लग गए, हे पत्थर तुम सोना हो जा, हे पत्थर तुम सोना हो जा। कहते कहते दोपहर हो गई, देखते सोना नहीं बना है। बाबा बोले हैं सोना बनेगा। कह रहे हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। कहते कहते शाम हो गई, तो पत्थर सोना नहीं बन रहा है। रात के भूखे, दिन के भूखे, आवाज़ नहीं आ रही मुझसे, तो कुहर के कह रहे हैं, हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। अब देख भी सोना बन नहीं रहा है, इसका धैर्य टूट गया। जैसे धैर्य टूट गया, तो भीतर में आ गया क्रोध, और उसके मुँह से क्या निकल गया, हे पत्थर तू सोना नहीं बनता है तो लोहे बन जा। किसी का लोहे बन जा, वो पत्थर लोहा बन गया। अरे तो लोहा बन गया। उठे वहाँ से लोहा पर से गए महात्मा जी के पास, बाबा क्या हुआ, वह तो लोहा बन गया। कहा होगा लोहा बनने के लिए? हाँ बाबा, सवेरे बैठे थे, शाम हो रही है, धैर्य नहीं रहा, क्रोध आ गया, मुझसे निकल गया, लोहा बन जा। सुनो, अगर तुम धैर्य नहीं खोता तो वह सोना बन जा। धैर्य खो दिया तो लोहा बन गया। क्रोध आ गया तुमको, धैर्य खोने से कितनी हानि हो गई। उतना बड़ा मोटा पत्थर सोना बनतल हो गया लोहा। तो अगर मन में गंदी गंदी बात आ रही है तो धैर्य खोना से उसको हटा करके जब लगने प्रयास करना चाहिए। लोहा लोहा काटता है, सांसारिक चिंतन का काटना होता है परमार्थ चिंतन से। तो धैर्य नहीं खोना चाहिए जब करने में। जो नाम रूप बता दे, उस नाम को हिस्से लगाने के ख्याल से उठते बैठते चलते फिर हमेशा अपने प्रयास करना चाहिए। जब करने से हृदय शुद्धि होती है तब आगे साधना करने में सरलता आ जाती है। आगे साधना में क्या है? आगे साधना में है गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान। कैसे ध्यान करेंगे? ख्याल से। ख्याल करके ऐसे हैं, ख्याल करते कर कुछ ख्याल में आ जाएंगे, प्रणाम कर भी छोड़ देंगे। अब वह साधना करेंगे, इस साधना के द्वारा हम आगे बढ़ करके इनसे छूट सकते हैं। वह साधना क्या है? वही है दृश्योग क्रिया। इसमें क्या करना पड़ता है? ये जो हम लोग दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है, समझ रेखा निकल रही है, एक करना। अब विचार की दृष्टार समझ रेखा में चल रही है, एक कैसे करेंगे? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। इसके लिए किन्हीं के पास जाना होगा सीखने के लिए। अब जैसे सिखाएंगे वैसे ही करना होगा। अपनी बुद्धि अगर लगाएंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। यही असल में है ब्रह्म दीक्षा।
इसी ज्ञान को सीखने के लिए गदाधर जी को तोतापुर में जाना पड़ा था। यही एक क्रिया सीखने के लिए पीछे उनका नाम पड़ा रामकृपाल जी महाराज। इसी क्रिया सीखने के लिए गुरुदेव को भी बाबा देवी साहब के शिष्य राजेंद्र बाबू के शरण में जाना पड़ा था। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब उनका वेद सीखने के लिए जाना पड़ता है। जा करके सीखते हैं, अगर समझ में कमी होती है तो फिर से जाके समझते हैं। कहने के लिए सरल है लेकिन समझना बहुत कठिन है, लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। मुंगेर जिला में एक स्थान का नाम है पाटन, वहाँ एक अच्छे साधक रहते थे, उनका नाम था पूज्य भुजंगी बाबा। अब उनका शरीर नहीं रहा, एक कारखाना में काम करते थे। जो पैसा मिलता था उसे आश्रम बनाए, साथ में सेवक लोग रखे, साधना करते थे। लेकिन अपने किसी बात के सिलसिले में अपने शिष्यों से बोले थे, कौन भुजंगी बाबा बोले थे कि देखिए मैंने दीक्षा ली पूज्य गुरुदेव से, ठीक से सुने, फिर समझिए नहीं। जब जब गुरुदेव कुप्पा घाट आते थे मालूम होता था हमको, तो मैं उनके दर्शन के लिए जाता था। उनकी आज्ञा लेकर के जब दीक्षा देने के लिए बैठते थे उनके उसमें हम सम्मिलित होते थे। लगभग 50 बार मैं बैठा, गुरुदेव आज्ञा लेकर 50 बार बैठा दीक्षा देने के सिलसिले में। तब मेरे समझ में बात आई कि सालों को कैसे जुड़ना चाहिए। कहने के सरल है लेकिन है बड़ा बहुत कठिन। आंख बंद करते अंधकार, इस अंधकार में देखते हैं स्वाभाविक देखते हैं, यह दृष्टि नहीं है, यह मानसदान पर अंधकार का मानसदान है। इसी अंधकार में सिमट निकास देखने की क्रिया बताती हैं। सी का अगला नौक है उतना कम स्थान के देखने में क्रिया गुरु बताती हैं, कहाँ देखना, कैसे देखना है, सिमट कैसे देखना है। इसके आगे जो सीखते हैं सीख तो लेते हैं, अगर समय नहीं दे पाते हैं सफलता नहीं मिलती है, समय देना पड़ता है। एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इनका एक चमत्कार सुनाता हूँ, तब क्या इन्होंने कहा सो कहूँगा। तुलसी साहब के शिष्य गिरधारी लाल जी थे, तो दोनों गुरु शिष्य एक गांव में गए सत्संग करने। तुलसी साहब अपने वर्णन सिलसिले में स्वर्ग का खंडन किए, स्वर्ग पर कर खखार संदर्भिक होते हैं, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा। ये क्या किए, गांव के कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को तैयार किया। जब ये दोनों महात्मा गांव से निकलेंगे तुम लोग हल्ला करना और पीछे से ढेला मारना, ईटा का रोड़ा भी चला देना, जिससे कि दोबारा फिर गांव में नहीं आवे सत्संग करने। लड़का सब तैयार हो गया। और जब दोनों महात्मा आगे निकले तो आगे तुलसी साहब, पीछे गिरधारी लाल जी। और तुलसी साहब खड़ा पहनते थे, तो खड़ा पहने आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे तो गिरधारी लाल जी जा रहे हैं। और वो बच्चों ने क्या किया, तो हल्ला किया, ऐसे पीछे से ढेला मारना शुरू किया, कोई ईटा भी मार देता था। तुलसी साहब जब लंबा डेग किए, लंबा डेग करने में क्या होता है, उसका एक पाँव खड़ा निकल गया, मतलब छूट गया, उस खड़ा को छोड़ दिए, एक खड़ा को अपने हाथ में लेकर के लंबा डेग से निकल गए। अब पीछे गिरधारी लाल जी ये क्या किए, उनका एक खड़ा जो छूट गया उठा लिए। अब बच्चे लोग इसे ढेला मार रहे हैं, तो गिरधारी लाल जी क्या किए, उस खड़ाउस की प्रार्थना करके, खड़ाउस की प्रार्थना करके और खड़ा को ऊपर ऐसे ऊपर फेंक दिए, खड़ा से लगा ऊपर
जैसे कौवा झपटता है किसी के माथे पर, वह खड़ा ऊपर से झपट्टा मारने लग गया। जहाँ बच्चों का झुंड था, माथे तक आता था उड़ जाता था, माथा तक आता था उड़ जाता था। बच्चों ने हल्ला किया, अरे माथा फटेगा माथा फटेगा। हल्ला जो किया, पुलिस साहब उलट के देखते हैं, अरे खड़ा ऊपर नीचे हो रहा है गिरधारी। अरे संत लोग आते हैं माथा की रक्षा करने के लिए, माथा फोड़ने के लिए। उतारो खड़ा को उतार लिए। ऐसे तुलसी साहब चमत्कारी महापुरुष थे। इन्होंने कहा हदीस साहब जोड़ने में कितना समय लगाना होगा। इन्होंने कहा तुलसी देख लीजिए, नैना पल पल पहरो 8 आया भी सर करने से बात रोज 360 दिन में साल और पल पल देखिए। शिवनी निगाह से देखने का प्रयास कीजिए। कहाँ? जहाँ गुरु ने सुना बताया देखने के लिए, तहाँ वहीं देखिए, सालों भर देखिए, टट्टी लगा के देखिए। लेकिन यह ख्याल रहे कि देखने समय में आँख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आँख पर जोर लगा देंगे आपकी आँख बिगड़ जाएगी। आँख जरा भी जोर नहीं लगी। लेकिन सिमरन निगाह से देखने के लिए महापुरुष कहते हैं, दृष्टि निगाह से देखिए, फिल्म निगाह से दृष्टि निगाह से देखिए, समय लगा के देखिए। इस क्रिया के करने में पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक साथ रखना पड़ता है। आँखों को बंद, मुंह को बंद करके क्रिया करनी पड़ती है। मुँह से एक साथ यह क्रिया करनी पड़ती है। अंधकार में ही टक लगा के देखना पड़ता है, निगाह से देखना पड़ता है। देखते देखते सिद्धार अपना टकराती है, अलग हो जाती है, टकराती अलग हो जाती है। जैसे छटती है, जिससे छटती है दृष्टिधार, परिणाम क्या होता है? उसी क्षण 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 व 10 उसकी छूट जाती है। किस क्रिया करने से? किस क्रिया करने से? इस योग क्रिया करने से 10 इंद्रियां छूट जाती है। लेकिन भीतर 4 इंद्रियां रह गई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सब में रह करके वह जीव तुरीय अवस्था में, शुद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने पर कुछ देखता है भीतर में, कुछ सुनता भी है। किसके साथ में रह करके? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में रह करके देखता है, अब सुनता भी है। तो जो देखा या सुना जाता है परमात्मा स्वरूप है नहीं, तो परमात्मा सूक्ष्म माया है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तुम तो दौड़ सब माया माया। तो अंदर में तो प्रवेश कर गए, तरफ सब प्रवेश कर गए, तो चांद्र संग में है। चांद्र संग रह करके क्या देखते हैं भीतर में? भीतर में ब्रह्म प्रकाश को देखती है, ब्रह्मनाद को सुनती हैं। यही परमात्मा की सूक्ष्म माया है। ब्रह्म प्रकाश में अब ब्रह्मनाद में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना मतलब बाहर रखी हैं। कैसे उसको देखेंगे? दृष्टि खुल गई लेकिन नहीं देख सकती हैं, इंद्र संग में हैं। गुरुदेव साधना करते कि सुंदरता जब प्राप्त किए, तब इन्होंने गद और पद में कुछ लिखना शुरू किया। पद में इन्होंने लिखा है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, परमात्मा स्वरूप यह हुआ है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा।
जिस पर रंग रूप नहीं है उसको दृष्टि लोग कैसे देखेंगे? तो निजोग संग में रह के दृष्टि खुलती है। परमात्मा की माया तो चार लोग रह करके परमात्मा की माया देखती हैं। असुर माया में परमात्मा व्यापक है और उसके बाहर हैं। अब जीव क्या करे? चादर संग में है। जब साधु संग में यह जीव रहेगा परमात्मा दर्शन जीव को नहीं होगा, जीव का आवरण चक्र नहीं छूटेगा। अब क्या करें? चादरों से अलग होने के लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है। उसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद माने शब्द, शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? आदि शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य अविच्छिन्न और अभ्यक्त रूप से धृत हो रही है। यह सृष्टि का साराधार सर्वव्यापी और सत्य है। मतलब क्या हो गया? आज सृष्टि के अंतस्थल में बेरोक चल रहा है। उस शब्द की खोज, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, कैसे, कब हुई? तो गुरुदेव साधना करके संत बन के तब इन्होंने लिखा। सतंग चतुर्भाग में पढ़ेंगे। पारा और अपरा जुगल प्रतिबंध रहने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति जिसके चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, अपरा प्रकृति। इस अपरा प्रकृति से पृथ्वी कहती हैं। दोनों प्रकृति बनने के पूर्व ही, पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ। उसी आदिनाथ से यह सारी सृष्टि बनती है। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समझ सो आगे पीछे तोकर जो बलहीना। इस शब्द की खोज, अगर सबकी खोज के लिए कोई तीर्थों में जाए, व्रतहार करे, उपवास करे, दान पुण्य करे और कुछ करे, सफलता नहीं मिलेगी, नहीं कर सकेंगे, इसकी खोज नहीं होगी। डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसकी खोज के लिए हम सबको कैसे पकड़ेंगे? इसके लिए जो अब शब्द अभ्यासी महापुरुष हैं उनके समझाना होगा, उनसे सीखना होगा और वे जैसे करने के लिए बताएं उसको करना होगा। उस तरह से समय लगा करना होगा। शब्द अभ्यास सीखने के लिए भी गुरु के पास जाना होगा। तो जाएंगे तो क्या वो बता देंगे? वो ऐसे नहीं बताएंगे। वे कुछ पूछेंगे, अगर पास कर देंगे तब बताएंगे। क्या पूछेंगे? वे पूछेंगे आप दिशा जोड़ने का प्रयास करती हैं, दिशा सट गई आपकी, कितनी से सटी? और बात पूछेंगे तो पास कर तब वे बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे। और ऐसे तो कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं, उनका वे कहते हैं कि मानस जप, मानस ध्यान, जिससे कितना कीजिएगा, इसे कुछ होने को नहीं है। हमसे सब साधना लीजिए, कीजिए सब साधना, होगा नहीं होगा। सब साधना करने के लिए शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, शून्य सफलता में अपने अंदर में आनंदनाथ प्राप्ति होती है। बहुत तरह का शब्द होता है, उस बहुत शब्दों में से एक खोज करनी पड़ती है। इसका संकेत गुरु बताते हैं, उनका आदेश अनुसार काम करना पड़ता है। तो शब्द अभ्यास करने से काम नहीं उसको सफलता ही नहीं मिलेगी। तो शब्द अभ्यास करने में क्या करना पड़ता है? अभी हम लोग एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, संध्यान की जो 3 क्रिया करते हैं उनको आँख बंद मुंह मत लगाना पड़ता है। शब्द अभ्यास करने में तीनों मत लगा करके, तीनों मत लगा के सुना था टंकोर, 3 मत लगा के सुना था टंकोर।
नानक से समाधि नहीं, सांझ नहीं बोल। आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद, 3 बंद लगा क्या करना पड़ता है? उस एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। इसमें बहुत समय लगता है। सफलता किनको मिलती है? जो समय अधिक लगेगा उनको सफलता मिलती है, एक बात। दूसरी बात यह, जो अपने को संयम में रखते हैं तब उनसे अंतर साधना होती है। जो संयमी नहीं है उनसे अंतर साधना नहीं होती है। तो पहला संयम क्या है? संयम तो बहुत तरह का है। पहला संयम क्या है? गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण मारो। पहला संयम खान पान का। खान पान का संयम करेंगे। खान पान संयम यह है, आकार का साधना करके अलग होना चाहती हैं तो तामसी भोजन नहीं लेंगे, राशि भोजन नहीं लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे। वह भी भोजन ऐसा हो जो सुपाच्य हो, कब्ज कारक नहीं हो। अगर कब्ज कारक चीज खाएंगे, पेट में कब्ज है, बैठेंगे पेट में गैस बनेगा, देर तक नहीं बैठ सकेंगे। जबरन करेंगे गैस फॉर्म करेगा, माथा घूमेगा और पेट कहीं पर दर्द हो जाएगा। तो कब्ज कारक चीज नहीं खाना चाहिए साधक को। भोजन ऐसा हो जल्द पचने वाला हो, एक बात। दूसरी बात यह है, सात्विक भोजन है लेकिन वह भोजन पवित्र होना चाहिए, अपवित्र भोजन नहीं। भात दाल सब्जी शास्त्री लोग खाते हैं, ऐसे में अपवित्रता घुस जाएगी, अपवित्र हो जाएगा। उसको करेंगे जब तक करने में मन नहीं लगेगा। जैसे देखिए बहुत से लोग जब भोज भंडारा करते हैं, तो सत्संगी लोग भी बहुत लोग जाते हैं भोजन करने के लिए। भंडारी हैं, स्नान नहीं किए हैं, भोजन से बनाना शुरू कर दिए, एक बात। दूसरी बात यह है, खान पान का संयमित नहीं है, मतलब शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, एक बात। दूसरी बात, और भोजन बनाना शुरू किए, अब बीच में खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अशुद्ध हो जाएगा। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, जहाँ मेरा आवास था, आवास के बगल में सायं भोज का व्यवस्था की गई थी। जाड़े का समय था, सत्संग दर शुरू था, भंडारी लोग भोजन बना रहे थे। मैं दूर में खड़ा देख रहा था कैसे क्या करते हैं। करीब 10-12 भंडारी थे बनाने वाले। कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें तेल दिए, इधर क्या किए, सूप में फोरन रखी, कच्चा मिर्चाई भी तोड़ के उसमें रखी, और उधर तेल पक रहा है। इधर ये क्या के बनाने वाले अपने हाथ में खैनी लिए और उसको ऐसे लटाए, ऐसे ठोके, और दोनों हाथ से ऐसे उंगली ले करके मुँह में घुसाए। जितना घुसाए 3 उंगली उसके मुंह में गया, तीनों को थूक लग गया। और उसी उंगली से फोरना को पकड़े, उठाए, उन फोरना में मिला दिए थूक है, और तब दिए कढ़ाई में, मतलब चौपट हो गया। अगर ऐसा भोजन करेंगे तो जब करने का मन नहीं लगेगा। ख्याल कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, थूक लगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जूठा हुआ जूठा हो गया, तामसी जूठा भोजन, सड़ा हुआ फल तामसी लोगों को प्रिय होता है। भोजन अपवित्र नहीं होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए। भोजन का प्रभाव पड़ता है। अगर सात्विक भोजन पवित्रता से बनाई गई है तो खाने से भीतर में एक तरह प्रेम उत्पन्न होता है, तरक्की हो जाती है। भगवान जो साधना कर रहे थे
एक वृक्ष के पास साधना कर रहे थे। थोड़ी दूर पर एक बस्ती था। उस बस्ती में सुजाता नाम की एक लड़की थी। उस वृक्ष से प्रार्थना की थी कि अगर हमको पहले पहल पुत्र की प्राप्ति होगी, हे वट देवता, मैं आपको खीर खिलाऊंगी, खीर चढ़ाऊंगी आपको। अमीर थी सुजाता, अमीर थी। उसके पास में 500 गाय थी दूध देने वाली। 500 गाय, 500 गाय को जेठीमध के जंगल में चरवाई, उसको दुहवाई। अब 500 गाय के दूध को 250 गाय को पिलवा दी। फिर उस गाय को जेठीमध में चरवाई, उसको दुहवाई, 125 गाय को पिलवा दी। इस तरह से जब एक गाय बच गई, उससे खीर बनाई थी। कैसा खीर होगा? अपने से बनाई थी, पवित्रता के साथ बनाई थी। खीर बना करके तो अपने दाय से बोली, दाय को स्नान करा के कहा जाओ पहले देख लो जा करके, वहाँ जो वृक्ष है वहाँ जाकर मैं पूजा करने जाऊँगी, बट देवता की पूजा करूँगी, स्नान साफ करके आओ, तब मेरे साथ फिर चलना। उसकी दाई जाती है, देख कर तुरंत लौटती है। कहते हैं कि वहाँ तो बड़े देवता आपकी प्रतीक्षा में है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, बड़े देवता आपकी प्रतीक्षा में है। कहा कोई बात नहीं। सोने की थाली में खीर को लिए, सोने के लोटा में पानी लिए, गए भगवान बुद्ध को दिए। भगवान बुद्ध ले लिए। अब देख के वहाँ रही नहीं, चली आई। भगवान बुद्ध उसको खाए, उसको पानी को पिए, उस बर्तन को क्या किए, बगल में जलाशय था उसमें जाकर रख दिए। दूसरे दिन फिर सुजाता आ गई, वही खीर बना के दी, खाए। इसके बाद जब बैठे ध्यान करने के लिए, तो बैठे रह गए, समाधि लग गई, समता प्राप्त हो गई उनकी। भोजन कितना प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भोजन बनाने वाली हैं, बना रही हैं, अब भीतर में कुछ संकल्प विकल्प हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सूक्ष्म रूप से वह संकल्प विकल्प जो भोजन को बना रही हैं उसमें घुस जाता है। अगर गुरु मंत्र जपती हैं, गुरु मंत्र जपते हुए, उसे मंत्र जपते हुए रोटी बना रही हैं, मंत्र का प्रभाव रोटी में घुसेगा। और झगड़ा वाली बात सोचेंगे, झगड़ा वाली बात उसमें घुसेगा, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो भोजन बनाने वाले का भी प्रभाव पड़ता है, बनाने का प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए, असमय भोजन होना चाहिए, तब साधन तरक्की होती है। बहुत संयम करना पड़ता है इसमें। तो जो भोजन संयम रखते हैं, साधना करते हैं, तरक्की होती है। एक बात। दूसरी बात यह है, इस संयम और महापुरुषों ने कहा, क्या कहा? कबीर साहब उच्च कोटि के संत हो गए, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, बड़े निर्भीक संत थे। इन्होंने कहा, पानी में आग लगी, अंधे को सूझी। विचित्र बात, पानी में आग लगता नहीं है, अंधा को सूझता नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, कहा गया कबीर की वाणी, बूझे तीनों लोग सूझे। आंख बंद करते घोर अंधकार, अंधे हो गए। पानी में आग लगने से मतलब क्या हो गया? वीर संचित अंदर भ्रमतेज का उदय होता है। आप ठीक सुख का पालन वही कर सकते हैं जो भोजन का संयम रखेंगे। सात्विक भोजन है भात, दाल, सब्जी। अगर कोई भात दाल को फूक फूक के खाएंगे, उठाए हाथ में, पूरा गर्म है, अब मुँह में दिए, पकने लग गया जी, फिर किसी घोंट गए, अगर फूक फूक खाएंगे तो पतला हो जाएगा, साधन तरक्की नहीं होगी। चाय पीने वाले से तरक्की नहीं होगी। चाय से सुख पतला होता है,
अगर कोई अभिभावक अपने छोटे बच्चे को चाय पिलाती हैं, उनके साथ अन्याय कर रही हैं। चाय पीने वाले बच्चे का गर्दन पतला हो जाता है, उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, स्वास्थ्य खराब रहता है उसका। तो चाय नहीं पीना चाहिए। तो खूब गर्म भोजन अगर करेंगे तो पतला हो जाएगा, साधना तरक्की नहीं होगी। अगर कोई बासी खाएंगे, रात का बना हुआ भोजन, रात का बना हुआ भात दाल सब्जी दिन में खाएंगे, उस तामसी वृत्ति हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगा। बीच में रखना चाहिए। बासी में नहीं खाना है, सलावा में नहीं खाना है, आगवत में नहीं कोई नहीं खाना है। अनुकूल भोजन होना चाहिए। अगर अनुकूल नहीं करेंगे तो तरह हो सकता है आपके ऊपर तकलीफ हो जाए। साहिब एक दिन बता रही थी हमको, एक जगह खाने के किन्हीं घर पर खाने के लिए, तो भात दाल सब्जी दिए, पूरा गरम था, और चम्मच भी दे दिए। ऐसे मिलाए, चम्मच से मिलाए, हम पहले छुए नहीं कैसा था, चम्मच मिला के मुँह में दिए, ये पक गया हमारा। तो अनुकूल बना लेना चाहिए, संठा का अनुकूल बना के तब खाना चाहिए। इसके साथ साथ अभ्यास में अधिक समय लगना चाहिए। जो अभ्यास करती हैं उस फल तक प्राप्त करती हैं। जितने बड़े महापुरुष के सबको अभ्यास करना पड़ा। जैसे देखिए 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव, बाण प्रताप सबसे आगे कौन निकले? अर्जुन। क्यों? ये बाण प्रताप चलाने का अभ्यास किए थे। किससे अभ्यास किए थे? प्रेरणा कैसे मिली थी? 5 भाई पांडव, मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात्रि काल में भोजन कर रहे थे। अंधेरी रात थी, दीपक के प्रकाश में 5 भाई भोजन कर रहे थे। हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई, हो गया घोर अंधार। सबकी सूझ अलग अलग होती है। अर्जुन सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, घोर अंधेरा है, अपना हाथ में नहीं सूझता है। वे हाथ भोजन सामग्री को उठाता है, मुंह में घुसा देता है, नाक में सटता है, गाल में सटता है, दाढ़ में सटता है, मुँह में क्यों घुसता है? और यह अभ्यास का प्रतिफल है। हाथ का अभ्यास है, थाली से भोजन को उठाना, मुंह में घुसाना, अभ्यास का प्रतिफल है। भोजन किए सब लोग, कुलाचमन किए, 4 भाई चले गए सोने के लिए, और अर्जुन सोने के लिए नहीं गए। अपना धनुष्यबाण उठाए और चले गए फील्ड में। और रात में भी बाण विद्या चलन का अभ्यास करने लग गए। एक के दिन नहीं, बहुत रात में अभ्यास करते, सब लोग सोते थे, रात में अभ्यास करती थी, सबसे आगे निकल गए। तो अभ्यास करना पड़ता है। तो जब बैठेंगे ध्यानाभ्यास करने के लिए, तो प्रारंभ से साधना करेंगे। हम लोग जो करते हैं अभी ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करती हैं। ध्यान तो 7वां अंग है, और ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करने में तो बैठना होता है। अब बैठ के क्या करना पड़ता है? प्राण से क्रिया करनी पड़ती है, तब अंत में समझना छूटती है कि परम कल्याण होता है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा स्रोत बंद हो जाएगा, साधना तक शिथिलता आ जाएगी। सत्संग जो है यह ध्यानाभ्यास करने के लिए, जब ध्यान करने के लिए उस्काता है, प्रेरणा करता है, करो करो, उस्काता है। जैसे देखिए खासकर देहात की माँ बहनें जब भोजन बनाती हैं, तो देहात में गैस कहाँ से आएगा, कोयला कहाँ से आएगा? तो लकड़ी पर बनाती हैं। संठी का हो या और से लकड़ी हो, गोईठा हो, बलरी हो, उससे भोजन बनाती हैं। चूल्हा है, आग सुलगाती हैं, हंडी रखती हैं, पानी देती हैं, आँच लगा रही हैं, पानी खौलने लगता है, चावल धो के देती हैं, आँच लगा रही हैं, लकड़ी का है, आँच लगा रही हैं।
चावल उधर खटक रहा है, खुद कर रहा है। अगर वह माँ बहनें जिनको जो भात बनाने वाली है चूल्हा में आँच देना बंद कर दे, उसी काम में लग जाए तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, अब भात सिद्ध नहीं होगा। और जब देती रहेंगी तो तब भात तैयार हो जाएगा। तो आँच को उस्काना, आँच उस्काती हैं, जलावन उस्काती हैं, तब भोजन बनता है। वैसे सत्संग जो है ध्यान करने के उस्काता है, जब करने के उस्काता है प्रेरणा मिलती है। इसलिए सब सत्संग जरूर आना चाहिए। मतलब ऐसा ख्याल करती हैं 2 दिन का सत्संग है, 4 सीट सत्संग होगा, अंत में जाकर सुन लेंगे तो 3 सीट तो आपको छूट गया। 4 सीटिंग में 4 तरह की बात होती है और चारों प्रेरणादायक होती है। तो प्रत्येक सीट में आने का प्रयास करना चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग प्रेरणा करता है ध्यान करने के लिए। गुरु महाराज गए हुए थे कहलगांव, सत्संग के बाद बैठे, पंजाब बैठे, उसमें भी देखे, बाद में भी देखे। एक बार आज पूछते हैं जी फलाना आदमी नहीं देखते हैं, सब मैंने उनको नहीं देखा, पुराने सत्संगी को नहीं देखा, उनको नाम लिया उनका, कहा बाबा हजूर कोई सत्संग में नहीं आते हैं। वे कहते साहब तुम जानते हैं सत्संग से क्या होगा, बेकार समय बर्बाद होता है। हम घर में बैठ करके अपना सब जब ध्यान करते हैं तो जान ही गए हैं, सत्संग में जाकर क्या होगा। वे सत्संग नहीं करती हैं। कहा जाओ उनको कहना, मेरे लिए कहना बुलाते हैं। वे गए, क्या गुरु महाराज को बुलाते हैं। तब आए गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज पूछते हैं सत्संग नहीं आया? हजूर काहे के लिए आएंगे? जो बात यहाँ कहा जाता है हम तो पहले जानते ही हैं, आप कहे के लिए समय कहे बर्बाद करेंगे। गुरुदेव बोले सुनो, सत्संग नहीं करोगे तो जब ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। इसलिए सत्संग क्या करो। हाँ जो अब आएंगे सत्संग आने लग गए। तो सत्संग सबके लिए आना चाहिए, साधु सुनने समझे प्रयास करना चाहिए, अपने संयम रखते हुए अंतर साधना रोज करना चाहिए, इसमें भी करना चाहिए। ये आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।